आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे नीट के चैनल पर जिसका नाम है नीट बूस्टर। मेरा नाम है आदिल खान, फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा से। आज आपके सामने लेके आया हूं मैं नीट 2025 जो बहुत ही टफ पेपर था, सुना तो ऐसा ही है। उसके करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज, 3 सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए थे नीट 2025 में। तीनों सॉल्व कर लेते हैं, देख लेंगे कितना इजी सवाल थे, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड between the point A and B of the circuit shown in figure, the current through the branch CD in the circuit। कुल मिलाकर एक सर्किट दिया हुआ है आपको, ये ब्रांच CD है, आपको CD ब्रांच से आपको करंट फ्लो करना, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता करना है। बहुत ही इजी सा सवाल है। ये 1 ओम और 3 ओम दोनों पैरेलल है, ये 2 ओम और ये 4 ओम ये दोनों भी पैरेलल है, और ये आपस में क्या हो गए, सीरीज। तो मैं पहले एक बार इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल लेता हूं। तो अगर वो करना है मेरे को, तो 1 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3, बोले तो 3/4। यानी 1 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 3/4। 2 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 8/6। कितना हो जाएगा, 8/6। 8/6 को मैं बोल सकता हूं 4/3। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है, अच्छी बात। अब ये 3/4 और ये 4/3 दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज हो गए। तो फाइनल इक्विवेलेंट जो आने वाला है, आर इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा 3/4 प्लस 4/3, ये हो गया 12, यानी हो जाएगा 9 प्लस 16। यानी यहां से आर इक्विवेलेंट जो आ गया 16 और 9 25, 25/12 कितना हो जाएगा, 25/12 ओम। ठीक है, मैंने बोला यहां से करंट जो निकली वो निकली आई, यहां से जो करंट निकली वो निकली आई। तो जो आई है वो हो जाएगी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। आई कितना है, वी कितना है 50, और ये हो गया 25/12, ये हो गया 2 टाइम्स। तो यानी यहां से जो आई है वो है 24 एम्पियर। करंट जो यहां से निकल रही है वो है 24 एम्पियर। अब मैं ये देख लेता हूं यहां से करंट कितनी गई और यहां से करंट कितनी गई, उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। मैंने बोला यहां से करंट गई I1 और यहां से करंट गई I2। तो याद है 1 और 3 जो है पैरेलल ऑर्डर में है, 1 और 3 जो है वो पैरेलल ऑर्डर में, और पैरेलल ऑर्डर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपके रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो जो I1 हो जाएगा, I1 वो हो जाएगा 3, इधर 3 है, 3 + 1 4 इंटू 24। ठीक है भाई साहब, ये हो गया 6 बार। तो यहां से I1 जो आ गया वो आ गया 18 एम्पियर। ठीक है, I2 की मैं बात कर लेता हूं, तो 24 - 18 बोले तो 6 एम्पियर। ठीक है साहब, तो यहां से ये आ गया 18 एम्पियर और ये आ गया 6 एम्पियर। आगे बात समझ में, 24 एम्पियर करंट आगे निकली। मैंने बोला इधर चली गई I3 और इधर चली गई I4। वापस से 24 एम्पियर करंट 2 और 4 में इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। तो जो I3 है, I3 कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन 4 अपॉन 6 इंटू 24, कितना गया 6 चौक 24, यानी जो I3 आ जाएगा वो आ जाएगा 16 एम्पियर। I3 आ जाएगा 16 एम्पियर। जब I3 16 एम्पियर आ गया तो जो I4 आ गया वो कितना आ गया, I4 आ गया 24 - 16, तो ये हो जाएगा आपका 8 एम्पियर। तो भाई साहब यहां पे आ गया 16 एम्पियर और ये हो गया आपका 8 एम्पियर। नॉर्मल सी बात है, कुल मिला के आपके पास हर ब्रांच का करंट आ चुका है, हर ब्रांच का करंट आ चुका है। अब आप देखिए यहां से 18 एम्पियर जा रहा था, यहां पे वो 2 रास्ते मिले उसे, इधर 16 एम्पियर चला गया तो इधर कितना बचा, ऑब्वियस सी बात है इधर बचा होगा जाने के लिए कितना 2 एम्पियर, और यहां पे 8 एम्पियर आ ही गया है ना।
तो यहां से 6 एंपियर आया था और यहां से 2 एंपियर आया था, मिलकर कितना हो गया 8 एंपियर। यानी बीच वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 2 एंपियर, सीधा सीधा जंक्शन लॉ। यानी यहां से अगर मुझे सीडी करंट चाहिए तो जो आईसीडी हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एंपियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। ओके, आर इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब, आपका आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। इक्वल पीसेस में काटा है तो रेजिस्टिविटी में तो कोई फर्क पड़ना नहीं, मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ कितनी हो गई 1/8, एक पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। टोटल एल लेंथ थी, एक पार्ट का लेंथ कितना हो गया L/8, यानी जो नया रेजिस्टेंस होगा एक पार्ट का वो हो जाएगा R/8। कितना हो जाएगा R/8। ओके, आगे क्या बोल रही है, फ्रॉम दीज पीसेस two equivalent resistance are made by adding 4 of them these together in parallel। ठीक है, R/8 के 4 टुकड़े लिए उन्हें पैरेलल लगा दिया और फिर R/8 के 4 टुकड़े लिए उन्हें पैरेलल लगा दिया। These two sets are added in series, the net effective resistance। अरे यार, एक टुकड़े का रेजिस्टेंस है R/8, ऐसे 4 टुकड़े पैरेलल में लगाए तो 1/4 रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी एक पार्ट का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R/32। और ऐसे ही अगले पार्ट का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R/32। ये दोनों क्या कर दिए मैंने सीरीज में लगा दिए। जब सीरीज में लगा दिए तो फाइनल जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा R/32 प्लस R/32, यानी 2R/32, यानी फाइनल जो आ जाएगा वो आ जाएगा R/16। तो जो इसका आंसर है वो कितना है R/16। इजी सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन बोला पेपर टफ था, कौन बोला कौन बोला कौन बोला, अरे कौन बोला, अरे इजी पेपर था। बस आपको मेंटली एकदम स्टेबल रहने का था और एकदम कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करने का था। गंदे सवाल देखने के बाद डरने का नहीं था, तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाने का था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी तीनों सवाल नीट 2025 के हैं। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ओ माय गॉड, अब ये सर्किट देखो भाई, दिख रहा है, बहुत ही भूत है। एक 5 वोल्ट का बैटरी है, ये रेजिस्टेंस और ये लंबा चौड़ा ACDF, ABCDEF, एक बड़ा सा भूत। क्या करूं, बैटरी से कितना करंट जा रहा है मेरे को वो पूछा है। अगर बैटरी से कितना करंट जा रहा है मेरे को वो पूछा है रे बाबा, तो एक बात बताने का रे बाबा, एक बात बताओ, ये वाला सर्किट का अगर मैं बात करूं, ये वाले सर्किट का मैं बात करूं, ये वाले सर्किट का मैं बात करूं, तो बेसिकली आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या, देखो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S और इनके बीच में हो जाएगा G। आगे बात समझ में। और इसमें हम लोग क्या करते थे, P/Q इज इक्वल टू R/S है, P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो बीच वाला हम हटा देते थे। है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है यार। 3/1.5 कितना हो गया 2, 5/2.5 कितना हो गया 2, तो यानी P/Q इज इक्वल टू R/S है, P/Q इज इक्वल टू R/S है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया 3/1.5, 2 हो गया, 5/2.5 ये भी 2 हो गया। तो भाई साहब इसको मैं हटा दूंगा, क्या करूंगा मैं, इसको हटा दूंगा, इसको मैंने हटा दिया, ये कुछ मेरे लिए बचा ही नहीं, ये कुछ मेरे लिए बचा ही नहीं। जब ये मेरे लिए बचा ही नहीं तो एक बात बताओ, ये 5 और ये 3 क्या सीरीज में आ गए, ये 5 और ये 3 क्या सीरीज में आ गए, तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 2.5 और ये 1.5 सीरीज में आ गए तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4, हो जाएगा क्या, देख लो, ये 5 और ये 3 आपस में सीरीज, अरे बीच में से ये पार्ट हट ही गया ना, जब हट ही गया तो भाई साहब देख लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो सर्किट में दोबारा बना देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये 1.5 ऊपर वाला मैंने छोड़ा, इसको हटा दिया, 5 और 3 को मैं साथ में बना रहा हूं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, इधर ये 2.5 और 1.5 को साथ में बना रहा हूं मैं, ये पॉइंट मेरा हो गया B। ठीक है, ठीक है, ये मैंने 2.5 बना दिया, ये मैंने 1.5 बना दिया। ठीक है, ये वाला मेरा पॉइंट हो गया
ई, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे ई से 1/3 ओम है, कितना है 1/3 ओम है, और बैटरी है 5 वोल्ट की, बैटरी है 5 वोल्ट की, और बेचारा यहां पर ये कितना है 5.5 ओम, और बैटरी जो है वो कितनी है 5 वोल्ट की। तो सर्किट ऐसा बन गया, कुछ सर्किट कुछ ऐसा बन गया, क्योंकि मैंने उस वाली ब्रांच को हटा दिया है, ठीक है। तो ये 5 और 3, ये कितना हो गया 8, इधर वाला पार्ट कितना हो गया, इधर वाला पार्ट हो गया 8, है ना। इन दोनों का ये सीरीज है, ये दोनों भी सीरीज हैं, इन दोनों का भी कंबाइन कर लिया मैंने, तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, बहुत अच्छी बात। ये 4 और ये 8 पैरेलल हो गए, ये 4 और ये 8 पैरेलल हो गए, तो ये हो गया 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, तो 8 इंटू 4 अपॉन 12, ठीक है। 9 10 11 12, कितनी बार कट गया 4 या 12, यानी ये हो गया 8/3 ओम, यानी ये पूरा का पूरा कितना हो गया 8/3 ओम, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 8/3 ओम, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 8/3 ओम, ठीक है। अब दोबारा एक बार सर्किट बना देता हूं अगर तुमको नहीं समझ में आता तो ये ऊपर वाला 1.5 एज इट इज, ये टोटल हो गया 8/3, ये 1.5 एज इट इज, ये पूरा का पूरा हो गया 8/3, ठीक है। ये हो गया 1/3 एज इट इज, बैटरी हो गई 5 वोल्ट की, और यहां पे ये हो गया भाई साहब 5.5, ये ओम, ये ओम, ये ओम और ये ओम। अब करंट यहां से निकला, सारे के सारे सीरीज हो गए, करंट यहां से निकला, सारे के सारे सीरीज हो गए। जब सारे के सारे सीरीज हो गए तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/3 प्लस 8/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5, आगे बात समझ में। तो यहां से जो R इक्विवेलेंट हो गया 8/3 प्लस 1/3, 9/3, 9/3 बोले तो 3 प्लस 5 6 7, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो जो I होगा वो होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना है, V कितना है 5, R इक्विवेलेंट कितना आया 10, यानी कितना आ गया, जो करंट हो गई वो होगी 0.5 एम्पियर। सो द आंसर इज 0.5 एम्पियर। तो देखा आपने नीट 2025 से कितने इजी क्वेश्चंस थे, कुछ भी प्रॉब्लम वाला बात ही नहीं था। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं अगले चैप्टर के नीट 2025 की पीवाईक्यूज लेके। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।